दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, यहाँ पे हम डेली बेसिस पे द हिंदू को बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि आपको एक एक एग्जैक्ट टाइप में क्वेश्चन कम आंसर फॉर्मेट में आपको चीज़ें को समझाया जा सके। जो भी मुद्दे आते हैं उसमें हम चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं, लाइक बैकग्राउंड क्या है, आगे का रास्ता क्या हो सकता है, विवाद क्या है, मुद्दे क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या क्या हैं। तो उन सब चीज़ों को कंक्लूड करके अच्छे से हम आपको जो है यहाँ पे एडिटोरियल देने की जो कोशिश करते हैं। हालांकि थोड़ी चुनौतियां हैं हिंदी मीडियम को लेके, हम खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट गिव अस सम टाइम, हम इस चीज़ को धीरे धीरे मतलब कि करेंगे। हालांकि अभी बोलें कुछ कम ही बच्चे जो हमसे जुड़ पा रहे हैं, बट इन फ्यूचर में डेफिनेटली जैसे जैसे चीज़ें डेली बेसिस पे आती चली जाएंगी, बच्चों में भी एक विश्वास, एक ऊर्जा आती रहेगी। तो एक ये भी प्रयास हम जो है कर रहे हैं। आज में अगर मैं बात करूं तो ये जो क्वेश्चन डायरेक्ट द हिंदू के एडिटोरियल से लिया गया है और इसमें अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं जीएस पेपर 2 के मेंस पर्सपेक्टिव के हिसाब से आईआर के अंदर जो कनेक्ट किया जा सकता है, यानी कि भारत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर यूएस को लेकर आप चीज़ों को जो है देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से बन सकता है कि भारत अमेरिका संबंधों में हाल के घटनाक्रम पर विवेचना करें और भारत अमेरिका संबंधों में विभिन्न मुद्दे क्या हैं। कुछ इस टाइप का मतलब क्वेश्चन जो है बनाया जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मैं पूरे कंटेस्ट की आपको पूरी एक समरी बताऊंगा, फिर उसके बाद हम जो है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी हाल ही में अगर बात करें तो जो यूएस का यूटीआर है, अभी उनके बीच में मतलब कि अगर बात करें तो मीटिंग हुई। जब मीटिंग हुई तो इसमें उनके वाद विवाद भी चीज़ें निकली। यूएस ये कहता है कि भाई इंडिया में उच्च शुल्क है और साथ में जो अमेरिका की जो फार्मर हैं वो इंडियन मार्केट में इतनी जल्दी मतलब नहीं आ पाते हैं। क्योंकि रेट्स कम हैं, तो इसके कारण फिर वो अमेरिका मतलब कि इतना कंपटीशन जो है इंडिया से नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे भारत में को पता है कि मील जो है खाने वाला वो काफ़ी सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू यूएस के। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो फिर उसके बाद जो ये एडिटोरियल है फिर ये भी समझ में आता है कि चुनौतियों के बारे में बात करता है कि भाई आज के समय जैसे कि आप देखें, एक तो पहली बात है टैरिफ का इशू है, फिर साथ में इंपोर्ट का इशू ज़्यादा आ रहा है कि आपको पता है। फिर और भी जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे है, डीटीए पे है, डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी अमेरिका के इसमें इशू आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद जो एडिटोरियल है वो ये भी बताता है कि आपको पता है कि अमेरिका के अंदर हमारे जो इंडियंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, करीब 4 मिलियंस के आसपास अगर बात करें तो इंडियंस हमारे वहाँ पे जो है अगर बात करें तो पूरा का पूरा जो है एक कम्युनिटी बना रखे हो, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट भी रखते हैं। इवन हमारे इंडियंस जो हैं गवर्नमेंट्स में भी जो है वहाँ पे जो है बेसिकली काम कर रहे हैं। फिर साथ में ये भी बताया गया कि आगे का एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। कुल मिला के ये है कि ये एडिटोरियल कि बेसिकली ऐसे ही जो है ख़त्म किया जाएगा। तो खबरों में यही है कि देखो, व्यापार प्रतिनिधियों का मंडल भी हाल ही में बैठक हुई और उसमें ये हुआ कि भाई उन्होंने एक ब्लेम गेम खेला कि भारत के अंदर अगर बात करें तो उच्च टैरिफ को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें और बाज़ार में जो काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध जो है हमें देखने को मिल रहे हैं। हालांकि जो ये मीटिंग थी वो 4 साल के बाद कि उसको रीऑर्गेनाइज़ किया गया। ठीक है, कि आप बोल सकते हैं पहले इस पर कोई काम नहीं चल रहा था, व्यापार बढ़ाने को लेकर कोई काम नहीं चल रहा था, लेकिन उसके बाद अब इसमें एक न्यू डायमेंशन जो हमें यहाँ पे जो देखने को कि मिल रहा है। फिर साथ में अमेरिका ये भी कहता है कि भाई अमेरिका को जो है कृषि बाजार के अंदर भी अपनी पहुंच बढ़ानी है और साथ साथ अमेरिका और इंडियंस ने भी H1B वीज़ा है उस पर भी कि बेसिकली जो है अगर बात करें तो बात करी थी। तो इसी के कंटेस्ट में यही सब चीज़ें जो हैं अगर बात करें तो न्यूज़ में हमें जो है देखने को मिलती हैं। फिर पृष्ठभूमि की अगर हम बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि TFA, ठीक है, यूएस इंडिया इंडियन ट्रेड पॉलिसी फॉर्म में पुनर्जीवित करने का अमेरिका की सर्वोच्च कि देखें तो प्राथमिकता भी जो देखने को मिल रही है। और साथ में कहीं ना कहीं अमेरिका और इंडिया ने यही प्रयास किया कि ठीक है भाई, हमें सभी देशों को और साथ में वहाँ की सरकारों, व्यवसाय, नागरिक समाज को, श्रमिक को और उपभोक्ताओं को एक तरह से कहीं ना कहीं ठोस प्रयास करने की जो आवश्यकता है। ये फॉर्म एक तरह से इस तरह से बात कर रहे हैं कि आप ये मान के चलें कि ठीक है, सबको साथ में लेके चलना है। हमें जो है सबके बारे में जो सोचना है, चाहे उसमें जो मीडिएटर्स में सरकार हो, व्यापारी हों या फिर नागरिक समाज हो, जैसे हम जैसे लोग हों, एनजीओज़ हों, श्रमिक हों जो बंदे काम कर रहे हैं, या फिर उपभोक्तागण हों जो प्रोडक्ट्स को कि बेसिकली जो है लेके चलते हैं। तो उस पर कि बेसिकली बात करें तो पृष्ठभूमि में लेके ये बात करने को मिलता है।
साथ में भारत के लिए एक सीख जो है इस एडिटोरियल में ये देखने को मिलती है कि 4 साल से जो सुस्त हो रहा है व्यापार, उसमें अब एक तरह से बात है, एक मंच जो है प्रदान किया गया जिससे कि एक तरह से कायाकल्प यानी कि कायाकल्प किया जा सके। और साथ में कहीं ना कहीं भारत ने विश्व व्यक्त किया कि दोनों पक्ष सुधारपूर्ण तरीके से मुद्दों को सुलझाने के सक्षम होंगे। अब ये नहीं कि आपस में एक दूसरे को मिसाइलें मार दे रहे, नहीं, जो भी हो गया, देखो कल को इन फ्यूचर में अगर आप सिविल सर्वेंट भी बनते हैं तो कोई भी डायलॉग फॉर्म में ही हमेशा बिलीव रखिएगा। चाहे चाहे हमारा इंडिया पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे नहीं हैं, लेकिन किसी भी चीज़ पे, चाहे वो कश्मीर इशू हो चाहे कोई भी हो, डायलॉग फॉर्म जरूर होना चाहिए। डायलॉग फॉर्म से ये रहता है कि चीज़ें रुकती नहीं है, जो है कंसिस्टेंसी जो है उसमें बरकरार रहती है। जैसे कि आप देखें कि इंडिया और चाइना में भी डायलॉग कुछ 13 कोर मीटिंग्स हो चुकी हैं अभी तक, आर्मी के जो हेड्स हैं उनके थ्रू या फिर उनके जो सबऑर्डिनेट हैं उनके थ्रू। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ों का कहने का मतलब ये है कि वार्तालाप, यानी कि वार्ताओं को दौर जो है बेसिकली किसी भी चीज़ के अंदर चलना चाहिए। अगर वार्ताएं अगर बंद हो जाएंगी तो उससे वो चीज़ वहीं की वहीं रुक जाएगी। वार्ताओं में हालांकि एग्री होना ना होना वो एक अलग कहानी है, लेकिन वार्ता जब 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 चीज़ डायलॉग फॉर्म जब चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर के अंदर, चाहे भले ही लेट आए, लेकिन कहीं ना कुछ सोल्यूशन जो हमें जो है देखने को वहाँ पे जो हमें देखने को मिलेगा। और जैसा कि हमें पता है कि अमेरिका अमेरिका एक, अगर मैं इस मैप पे लेके अगर मैं बात करूं तो आपको पता है कि दो बॉस की अमेरिका जो है, ये सॉरी ये तो कनाडा हो गया, ये जो अमेरिका है इसमें अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आज के समय भी रखता है। और भारत को भी अमेरिका की ज़रूरत है, हालांकि हमें रशिया की ज़रूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत की, मतलब भारत को अमेरिका की ज़रूरत है। क्यों? ही हैज़ डॉलर्स, ठीक है। फिर दूसरा बात, इनके पास डॉलर्स हैं, दूसरा इनके पास टेक्नोलॉजी है, दूसरा इनके पास इकनॉमी है। तो कहीं ना कहीं भारत को देखें तो परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं ना कहीं हमें अमेरिका की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें देखने को मिलती है। हालांकि हमें एक ऐसा एक परमानेंट, हमें एक मतलब कि पार्टनर भी एक तरह से बोले तो मिला हुआ है जिसका नाम रशिया है, जो हमें डिफेंस भी देता है, सब कुछ देता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर, क्योंकि देखिए यूएसए क्या है कि चाइना को यहाँ पे जो है बेसिकली काउंटर करना चाहता है, क्योंकि चाइना जिस तरह से बढ़ रहा है उस परिप्रेक्ष्य में देखें तो यूएसए कहीं ना कहीं चाइना को रोकना चाहता है। और इस चाइना को रोकने के लिए भारत अकेला काफ़ी नहीं होगा। ऐसा अगर इसकी डिफेंस की भी बात करें, इसका डिफेंस चाइना का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कुछ हाल ही के, मतलब लास्ट के 10 सालों में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। तो उस कंडीशन में भारत को कहीं ना कहीं अमेरिका का एक सपोर्ट की ज़रूरत होगी, ताकि वो उसके जो पावर्ड एशिया है उसको जो कंट्रोल कर सके। और इवन जो इंडो प्रशांत महासागर है इस पर भी कहीं ना कहीं अमेरिका जो है अपना एक वर्चस्व निभाना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहीं पे बोल तो जापान है, और यहाँ पे जो कोरिया, साथ में आपका ऑस्ट्रेलिया है। तो उस कंडीशन में क्वाड का जो जब बेसिकली हम देखें तो जन्म हुआ था, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम चीज़ों को भी और ज़्यादा समझेंगे। फिर इसमें हमें ये, अब देखिए, अब यह यहाँ पे ये है कि इस वार्तालाप की मुख्य विशेषता, देखो वही सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें इस वार्तालाप में, मतलब व्यापार वार्तालाप में कुछ मुख्य विशेषता हमें ये देखने को मिलती है कि ठीक है भाई, वर्कर सेंट्रिक जो चीज़ें होनी चाहिए, जो अमेरिका की नीति में यही है कि फोकस है कि भाई हमें वर्कर सेंट्रिक, मतलब कार्यकर्ता केंद्रित हमें चीज़ों को, मतलब कि अगर बात करें तो हमें जो है मतलब चीज़ों को जो बनाना चाहिए। साथ में कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो फोकस के लिए एक प्रमुख स्विच का संकेत देते हुए प्रतिनिधि ने कहा कि राष्ट्रपति आश्वस्त हैं कि अमेरिकी नीति को ये सुनिश्चित करने के लिए एक मौलिक बदलाव की भी आवश्यकता है। कि कहीं ना कहीं ये मतलब अच्छी अच्छी बातें बेसिकली अगर बात करें तो हम जो इसमें जो है बोलेगी। साथ में ये भी बोला गया कि अमेरिका श्रम और रोजगार मंत्री सहित भारत सरकार के सहयोगियों के साथ कामकाजी लोगों के साथ अधिक सीधे व्यापार मतलब को जोड़ने पर भी जो अगर बात करें तो जो काम भी करेगा। साथ में जिस तरह से डिजिटल इकनॉमी बढ़ रही है, सेवाएं बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य संबंधी व्यापार हो रहा है, ठीक है। और हाँ, यहाँ तक कि कृषि जैसे क्षेत्रों में भी विकास की बड़ी संभावनाएं जो है इसमें इस वार्तालाप के थ्रू हमें जो देखने को मिली। और कहीं ना कहीं जैसे कि कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि जिसमें बात करें जलवायु परिवर्तन हो गया, स्थिरता हो गया, कमजोर आपूर्ति श्रृंखला हो गया, और साथ में बाजार उन्मुख सिद्धांत हो गए। तो इन पे भी जो है लाइक भारत और यूएसए जो है आपस में एक दूसरे पे जो है अगर बात करें तो काम भी जो करेंगे, और जो उच्च टैरिफ है उसको भी जो है कोशिश करेंगे कि मिनिमाइज़ करने की जो कोशिश भी करी जाएगी। तो इंडिया एंड यूएस के टाइज अगर भारत और अमेरिका के संबंध के तौर पे देखें तो हमें ये पता चलता है कि भारत और अमेरिका जो जो शीत युद्ध का जब एक दौर था, उसके बाद से जो अमेरिका खुल के जो है भारत का साथ देने के लिए मतलब कि दे रहा है। अगर हम बात करें क्यों उसको अमेरिका इसलिए दे रहा है साथ इंडिया का, क्योंकि उसको पता है कि चाइना को हमें कंट्रोल करना है। तो हमें उनको ये भी पता है अमेरिका वालों को कि भारत ही एक इकलौता ऐसा देश है जो चाइना को रोक सकता है। तो इसी कंडीशन में चाइना को रोकने के लिए जो है ये अमेरिका जो है अगर बात करें तो अब जो है खुल के जो है प्रयास जो है बेसिकली अगर बात करें तो कर रहा है। साथ में भारत और अमेरिका कहीं ना कहीं परिपक्व और साथ में लोकतांत्रिक देश भी हैं दोनों के दोनों। तो इस कंडीशन में दोनों आपस में एक दूसरे से लेके मतलब कि साझा भी कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रतिबद्ध भी जो है देखने को मिल रहा है। फिर
साथ में ये भी पता चलता है कि जिस तरह से भू राजनीतिक बदलाव मतलब कि जिस तरह चेंज हो रहे हैं और भारत जो पश्चिम की तरफ ज़्यादा देख रहा है आज के समय, तो कहीं ना कहीं भारत का भी मजबूर होना जरूरी है, क्योंकि क्योंकि भारत भी चाहता है कि चाइना को जो है कंट्रोल किया जा सके, और साथ में मतलब चाइना पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक लगाम लगाई जा सके। जिस तरह से स्ट्रिंग ऑफ पल्स के बारे में सुना, मोतियों का हार, जिस तरह से चाइना मतलब हमें जो फंसाने की कोशिश करता है, तो हमें उससे जो है बचने की भी हमें भी जो है मतलब कि जो दहज जो है करनी चाहिए। फिर दोस्तों विवाद के क्षेत्र में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि आप ये समझें कि अमेरिका को लगता है कि भारत एक उच्च शुल्क वाला देश है, मतलब किसी भी चीज़ पे मतलब टैरिफ का जो है, आपने देखा होगा हमारी इंपोर्ट ड्यूटी अभी भी 100% है। मतलब अगर आप कोई अगर कोई बाइक मंगाते हैं तो उस पर आपका 100% जो है, आपको अगर बात करें तो आपको अगर हम बोलें तो हमें मतलब कि बेसिकली जो है देना पड़ता है, मतलब उच्च शुल्क। तो जिसके कारण अमेरिका बोलता है कि भाई ये चीज़ें सही नहीं है, हमारे प्रोडक्ट्स इंडिया में मार्केट में नहीं आ पाते हैं। तो ये सारी जो है दिक्कतें हमें जो देखने को मिलती हैं। यद्यपि विकास प्रतिवर्ष 10% है, हालांकि भारत का जो विकास 10%, कई लोगों को लगता है कि क्षमता बहुत अधिक है। विवाद का दूसरा क्षेत्र जो हमें H1B जो वीज़ा हमें जो कार्यक्रम देखने को मिलता है, क्योंकि ये पेशेवर को आने से जो काफ़ी ज़्यादा रोकता है। और साथ में ये भी देखा जाता है कि जब भी अमेरिका में चुनाव होते हैं, तो ये H1 वीज़ा को लेके बहुत ज़्यादा बवाल मचता है वहाँ के चुनावी मतलब कि माहौल में, क्योंकि अमेरिकन चाहते हैं कि जो अमेरिका है वो अमेरिका के लिए ही होना चाहिए, मतलब कि अमेरिकन्स अमेरिका के लिए ही होना चाहिए। तो जिसके कारण फिर वो लोग भी मतलब वहाँ की पार्टियाँ जो होती हैं H1B वीज़ा का विरोध करती हैं, वो कहते हैं कि कम अलॉटेड करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब कि देखने को मिलती हैं। साथ में अगर हम बात करें तो भारत में परमाणु दायित्व कानून हमारे अंदर ऐसा है, और जिसके कारण अमेरिकन कंपनियां जो यहाँ से भाग चुकी हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये होता है कि अगर कोई बाई चांस परमाणु मतलब आप ऐसे समझें कि मान लीजिए कोई परमाणु कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, और उसमें मान लीजिए कोई लीकेज हो गई, ठीक है, मान लीजिए कोई लीकेज हो गई, तो उस कंडीशन में उसका जो दायित्व होगा उस कंपनी के ऊपर होगा। तो इसके कारण अमेरिका है, क्योंकि अब दायित्व होगा तो आपको पता है परमाणु से अगर रेडिएशन फैल गया तो उससे आपको पता समाज में कितनी हानि हो जाएगी, और साथ में उसका जो कॉस्ट होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। तो इसके कारण भी अमेरिकन जो हैं इस बिल का जो है विरोध करते हैं, जो भारत ने पास कर रखा है परमाणु दायित्व कानून का। तो ये भी एक रीज़न जो हमें कुछ विवाद के जो केंद्र हैं जो बेसिकली हमें जो देखने को मिलते हैं। फिर हालांकि इस पे जो है प्रगति हो सकती है इन फ्यूचर में, बट फिलहाल जो है ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं जो ये विवाद के कारण हमें जो देखने को मिलते हैं। महत्व में देखें तो दोस्तों ऊर्जा क्षेत्र में देखो महत्व जो होता है, इस चीज़ को समझना, जब भी आप कभी महत्व लिखें तो हमेशा उसको पहले ऊर्जा से कनेक्ट करें। ऊर्जा साझेदारी हो गया, फिर आर्थिक हो गया, ठीक है, फिर पॉलिटिकल हो गया, फिर सिक्योरिटी हो गया, फिर कल्चरल हो गया, ठीक है, फिर पीपल टू पीपल भी हो गया है, फिर हेल्थ हो गया, फिर एजुकेशन हो गया। तो आपने यहाँ से बेसिक जब कनेक्ट करेंगे और साथ में फिर सामरिक महत्व को भी जो है आप थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो ऐसे जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपके सारे महत्व जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो ऊर्जा साझेदारी में देखें, अगर हम देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि 2008 में एक असैन्य परमाणु समझौते पर साक्षर जो किए गए थे बिजली को लेके, मतलब कि ठीक है परमाणु से मतलब बिजली बनाएंगे। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब सहायता प्रदान अमेरिका कर रहा है, और साथ में और अगर हम बात करें तो एक तरह से भारत अमेरिका के लिए ये एक तरह से गेम चेंजर जो है माना जाता है ऊर्जा के क्षेत्र में। और साथ में अगर अभी तो फिलहाल मतलब परमाणु को ही लेके चीज़ें लेके ज़्यादा मतलब कि फोकस है कि परमाणु से हम जो है बिजली बनाएंगे। फिर दोस्तों आर्थिक संबंध के अंदर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि देखो भारत का और अमेरिका का काफ़ी तगड़ा मतलब कि एक आर्थिक संबंध है, क्योंकि हमारी वहाँ काफ़ी सारे लोग भी हैं। तो उस कंडीशन में आपको पता है कि हमारी जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, यानी कि आईटी जो कंपनीज़ हैं, ठीक, तो उससे काफ़ी सारा मतलब कि अमेरिका से इंडिया को काम मिलता है, और उसके कारण एक्सपोर्ट करता है। एक्सपोर्ट इन द काइंड ऑफ आप बोलें कि इनविजिबल जो गुड्स होते हैं उसको जो एक्सपोर्ट करता है। तो उससे फिर भारत का जो एक बोलें तो आर्थिक मतलब कि जो जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हमें जो देखने को मिलता है। और एक टाइम ऐसा था कि जब आर्थिक संबंध मान लीजिए $1 बिलियन के आसपास थे, लेकिन अब जो है $50 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक जो है बेसिकली है पहुंच गया है। और 50 बिलियन का मतलब ये हो गया कि 1 बिलियन में 7200 करोड़ रुपए होते हैं। तो आप इससे यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक संबंध अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी ज़्यादा मजबूत हमें देखने को मिल रहा है। रक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो भारत देखिए रक्षा क्षेत्र में भी अगर देखें तो अमेरिका के काफ़ी सारे मतलब कि अगर बात करें तो अब चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि अगर हम बात करें
भारत यूएस 2005 का जो एक रक्षा संबंध है निकल के आया है, तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि रक्षा व्यापार, संयुक्त अभ्यास, कर्मियों का आदान प्रदान, समुद्री सुरक्षा, काउंटर प्राइवेसी में मतलब सहयोग करना, साथ में ये सब चीज़ें जो है इसके मतलब रक्षा अगर बात का संबंध में हमें जो है चीज़ें जो है मतलब कि दिखती हैं। और साथ ही में जो अमेरिका है वो कहीं ना कहीं भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता भी जो है बेसिकली जो है बन गया। तो ये सब चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। फिर आतंकवाद का मुकाबला और आंतरिक सुरक्षा सहयोग में भी काफ़ी मतलब चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जैसे कि अमेरिका भी 9/11 का शिकार है और भारत भी 26/11 का शिकार है। तो उस कंडीशन में लोग लाइक आतंकवाद का दोनों मतलब दोनों कंट्रियां जो आपस में काफ़ी ज़्यादा सहयोग का मतलब कि अगर बात करें तो काफ़ी ज़्यादा तो करती हैं। साथ में इन्होंने आपस में खुफिया जैसे CIA हो गया, ठीक है, साथ में हमारा जो ये रॉ हो गया, ये आपस में मिलके आपस में काफ़ी अच्छे जो है काम भी करते हैं, साथ में सूचनाओं का आदान प्रदान भी करते हैं और परिचालन सहयोग भी करते हैं। आतंकवादी विरोधी मतलब कि प्रौद्योगिकी और उपकरणों के साथ काफ़ी प्रगति भी जो बेसिकली जो यहाँ पे देखी गई है। और भारत अमेरिका के बीच आतंकवाद विरोधी सहयोग पहल पर जो है 2010 में जो है यहाँ पे स्पेशली अगर बात करें तो हस्ताक्षर भी जो है किए गए हैं। फिर दोनों देश जो है बहुपक्षीय संगठनों में भी एक साथ हैं, जैसे कि G20 हो गया, संयुक्त राष्ट्र हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया संघ के क्षेत्रीय मंच हो गए, विश्व बैंक आदि में ये आपस में मतलब अमेरिका और साथ में जो इंडिया है वो आपस में जो है सहयोग जो है करते रहते हैं। इसी के जैसे 2019 में भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थायी बुनियादी ढांचे पर सहयोग का विस्तार करने के लिए अमेरिका आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए भारत के गठबंधन में जो बेसिकली शामिल हो गए, यानी कि जो डिजास्टर जो रीसाइलेंट प्रोग्राम है उसमें भी अब जो है यूएस से अगर बात करें, जो हमारा जो भारत प्रशांत क्षेत्र है, तो जो आपका है नहीं, जैसे मान लीजिए चाइना है और यहाँ पे अगर मान लीजिए ये आपका पूरा इंडोनेशिया है, तो ये जो पूरा क्षेत्र लगता है, तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो इसमें जो है इन्होंने आपस में लाइक स्थायी बुनियादी ढांचे में सहयोग किया है। ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन में भी ये लोग अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा सहयोग कर रहे हैं। 2005 में यूएस इंडिया एनर्जी डायलॉग्स मतलब कि शुरू किया गया था, जिसमें वर्तमान में तेल, गैस, कोयला, बिजली ये सब इन चीज़ों में कहीं ना कहीं संवाद होते रह रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये 6 यहाँ पे जो है 6 वर्किंग कमिटीज़ जो है इस पे जो है अगर बात करें ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पे जो है बन चुकी है। और स्वच्छ ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए साझेदारी के तहत प्राथमिक पहल के रूप में भी इसको जो है बेसिकली देखा जा रहा है। इसी के जैसे और साथ में अनुसंधान विकास केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं वैज्ञानिकों की टीम द्वारा जो है इसमें एक स्वच्छ ऊर्जा नवचार को जो बढ़ाया जा रहा है, यानी कि अगर बात करें ग्रीन एनर्जी को सबसे ज़्यादा बढ़ाया जा मतलब कि दोनों देश आपस में मिलकर जो है काम कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी ये भी दोस्तों देखने को मिल रहा है कि एक अगर बात करें तो फुल ब्राइट कार्यक्रम 2018 में नवीकृत किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि जो इंडिया के जो स्कॉलर्स हैं लाइक जो इंटेलिजेंस पीपल्स हैं मतलब इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स हैं, तो उनको सब्सिडी बेसिकली दी जाएगी और वो मतलब यूएस में जाके पढ़ सकते हैं। और आप इस तरह की न्यूज़ देखते भी होंगे कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का लड़का अमेरिका पहुंच गया, तो वो कहीं ना कहीं फुल ब्राइट कार्यक्रम के तहत जो है उनको जो है बेसिकली भेजा जाता है। और साथ में अमेरिका में करीब 1.5 लाख भारतीय छात्र जो है एडवांस डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो ये अंतरिक्ष में भी अगर हम बात करें भारत अमेरिका संबंध के अंदर, तो इसमें मतलब कुछ जैसे कि कुछ मतलब अंतरिक्ष में भी कुछ काम चल रहे हैं, जैसे वैज्ञानिकों का आदान प्रदान हो गया, ये इंस्टा 3D सहयोग हो गया, मंगल मिशन पर सहयोग हो गया, नैनो उपग्रह हो गया, कार्बन परिस्थिति तंत्र की नियंत्रण और मॉडलिंग होगी, पृथ्वी विज्ञान सहयोग हो गया, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, वैश्विक नेविगेशन यानी GPS हो गया, L आपका S जो बैंड्स हैं वो हो गया। ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर, तो इस पर अगर हम बात करें और साथ में अगर अंतरिक्ष अन्वेषण सहयोग हो गया और साथ में अंतरिक्ष मलबे की मध्यस्थता, ये सारे कार्यक्रम देखो इंडिया US जो है साथ में जो चीज़ें लेके चल रहा है अगर हम वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो। और साथ में भारत US विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सहयोग समझौते के ढांचे के तहत लगातार बढ़ रहा है, जिस पर 2005 में जो इसको हस्ताक्षर किए गए थे। और साथ में 2009 में स्थापित US इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंडोमेंट फंड सकारात्मक सामाजिक प्रभाव की क्षमता के साथ संयुक्त रूप से एक विकसित नवीन तकनीकों के व्यवसायीकरण को भी अगर बात करें तो बढ़ावा देने को मिल रहा है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी अगर देखें तो इसमें भी लाइक काफ़ी कुछ जो हमें चीज़ें जो है स्पेशली अगर देखें तो हमें काफ़ी कुछ जो है देखने को मिल रहा है, जिस तरह कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि लाइक 2010 के US इंडिया के हेल्थ इनिशिएटिव के तहत गैर संचारी रोगों, समग्र रोगों
स्वास्थ्य प्रणालियों सेवाओं को मजबूत करने और ये सब चीज़ों में कहीं ना कहीं चीज़ें जो है बेसिकली आयोजन करी जा रही हैं। साथ में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था, राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इन सब में भी जो चीज़ों का जो है बेसिकली काम हो रहा है। फिर लोगों से लोगों के बीच में संबंध में देखें तो काफ़ी कुछ चीज़ें चल रही हैं। लोग आपस में एक दूसरे, 4 मिलियन कम्युनिटी रह रही है यूएस के अंदर, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच में कम्युनिटी बढ़ रही है। सामरिक महत्व भी हमें जो ये देखने को मिलता है कि लाइक सामरिक महत्व ऑफ कोर्स है ही, क्योंकि जो साउथ, जो आपका इंडो प्रशांत महासागर है, उसमें एक तरह से अमेरिका का अगर थोड़ा सा अगर सहयोग रहता है तो इंडिया के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि वो चाइना को भी रोक सकता है। और हमें आज के समय हमें भी चाइना को रोकना है, क्योंकि चाइना जिस तरह से विस्तारवादी नीति का अगर मान लीजिए मतलब कि कर रहा है, तो उस चीज़ को भी जो अगर बात करें तो मतलब कि रोकना पड़ेगा। फिर भारत इसे नौवहन की स्वतंत्रता और नियम आधारित व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समुद्री क्षेत्र में भी चीन का मुकाबला करने के लिए अवसर के रूप में जो बेसिकली इसको जो है देख रहा है। और साथ में दोनों देश जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ क्वाड, जैसे कि जो क्वाड यानी को आपका क्वाड को एक अंतर्राष्ट्रीय समूह मांगता है, और इसमें भी आपस में एक तरह से बात करें तो ये अच्छे से भागीदारी कर रहे हैं। आगे के रास्ते में देखो दोस्तों, यही हो सकता है कि जहां भारत अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, वहीं अमेरिका चीन की दृढ़ता के खिलाफ खड़े होने में भारत की जो है बेसिकली बात करें तो मदद भी कर सकता है। और वर्तमान अगर हम बात करें भू राजनीतिक स्थिति में, भारत और अमेरिका एक नियम आधारित विश्व व्यवस्था को दो स्तंभ यहाँ पे हो सकते हैं। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत के प्रवेश की दिशा में दोनों पक्षों को मिलकर यहाँ पे जो काम करना चाहिए, और नई दिल्ली को अगले कुछ महीनों में वाशिंगटन के साथ काम करना चाहिए, ताकि सुनिश्चित किया जा सके 2+2 ये मतलब सारी चीज़ें हों। और साथ में भारत एक वैश्विक शक्ति बनने की राह पर है। अमेरिकी मांगों, रूस के साथ दीर्घकालीन मित्रता, पड़ोस और उसके बाहर अपनी स्वयं की रणनीति आवश्यकताओं के बीच संतुलन बेसिकली यहाँ पे जो है बनाना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का एडिटोरियल। आई होप आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।